Hello everyone, you are all welcome to Orbit Coder. My name is Kundan Kumar and I am taking a session on Python tutorial, and today is day 4, and the today topic is the data structure in Python. And in this video I am covering in list, tuple, set and dictionary, etc. So let's move the next slide, and what we study in this complete video. So here is your complete content of this video is list, tuple, sets and dictionary. First of all, we're discussing on the data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर में है कि जब भी हम लोग पाइथन में कोई भी यूज करते हैं तो उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि डेटा जो भी हम लोग पास रहता है उसको हम लोग अगर स्टोर करना चाहते हैं तो किस फॉर्म में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अदर अनदर लैंग्वेज में हम लोग एरे का यूज करते हैं और अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का डेटा को स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करने और स्टोर करने के लिए करते हैं। लाइक दैट हम लोग पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी का यूज करते हैं। ओके, तो पहला हम लोग टॉपिक पे पढ़ते हैं लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लुक में पहले थे, लिस्ट इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। एक ऑर्डर कलेक्शन होता है आइटम का। ठीक है, दे आर म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन चेंज देयर कंटेंट विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। यानी कि इसका जो कंटेंट होता है उसके आइडेंटिटी को चेंज किए बिना भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर जीरो इंडेक्स पे है तो उसका इंडेक्स को चेंज किए बिना ही उसका आइडेंटिटी का मतलब उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट लिस्ट अलाउ टू डुप्लीकेट एलिमेंट। ये लिस्ट क्या होता है, एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउ करता है, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट हम लोग सेम टाइप का डाल सकते हैं। लिस्ट आर द डायनेमिक एंड कैन ग्रो एज यू अपेंड मोर एलिमेंट। और क्या कहता है, ये डायनेमिक होता है, तो हम लोग रन टाइम क्या बोलते हैं, रन टाइम के बाद भी हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो हम लोग को जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी दैट वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लिस्ट। एंड हम लोग इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो अगर हम लोग चेक करें तो पहला होता है एडिंग एलिमेंट यूजिंग अपेंड एंड इंसर्ट। रिमूविंग एलिमेंट, रिमूव और पॉप का यूज करके क्लियर करके पूरा हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक्सेसिंग एलिमेंट, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्लाइस का यूज करके। ओके, तो हम लोग इसको कोडिंग पार्ट में चलते हैं फटाक से जितना जल्दी हो सके। और इसको कोडिंग के लिए आइडियल मैं लिखता हूँ, तो मैं पाइथन का आइडियली ओपन करता हूँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट में आते हूँ मैं, और इसका आई थिंक ये ओपन का है या। तो मैं इसको ज़्यादा पहले सेव करता हूँ, न्यू फाइल बना के डे 4 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे ये ना आए फिर से। डे डे 4 day4.py। ठीक है, ओके। तो ये आई थिंक सेव हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अ, तो लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे हम लोग इसको यूज कर सकता हूँ। तो इन लिस्ट, यस, इसको मैं अभी कट करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग। पहले लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर मैं माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिस्ट और इक्वल टू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसको वर्ड लिख के लिख सकता हूँ मैं। और फिर 3.2 लिख सकता हूँ, और फिर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट का यूज करके 4.5 करके लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना कि लिस्ट में मैं इस टाइप से वैल्यू को भी यूज कर सकता हूँ। तो
तो यहाँ ऑप्शन नहीं देता ये बड़ा करने का इसका। साइज इंक्रीज आई थिंक स्टेप लाइन फॉर्मेट कॉमन अल्ट डिसेंट इंडेंट रीजन फॉर्मेट पैराग्राफ। ओके, नॉट सो। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर जाके, और ये यहाँ क्रिएट हो चुका है, और मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट, एक सेकेंड, इसको प्रिंट करता हूँ। तो या माई लिस्ट करके अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट देगा, लाइक दैट। ये करता हूँ तो आई थिंक देयर इज द आउटपुट योर 1K 3.1 3.2 सॉरी एंड 4 5 6। तो ये क्या दिया, आउटपुट आपका जितना था वो दिया। और यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, लिस्ट में हम लोग मल्टीपल टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एंड उसको इन द बिटवीन जब भी हम लोग को टाइप समय मिले तो उसको हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेसिंग लिस्ट, हम लोग लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो एक्सेस करने के लिए सिंपल है कि अ, उसका हम लोग, तो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और उसके इंडेक्स नंबर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग को प्रिंट कराना है तो लाइक द प्रिंट करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करता हूँ, माई लिस्ट, और उसका इंडेक्स अगर मैं देता हूँ इसको, तो 1 नंबर पे इंडेक्स पे जो रहेगा वो यहाँ पास गेट होकर आ जाएगा। मैं यहाँ पास एक सेकेंड में दूसरा को कर दिया, रन मॉड्यूल, और यहाँ पास देखिए कि के जो था कि इंडेक्स नंबर 2 पे था, तो वो आपका यहाँ पास एंट्री आ गया। और अगर मैं मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ, मैं मॉडिफाई के लिए अगर मैं चेक करूँ तो, मॉडिफाई के लिए सिंपल है कि प्रिंट करूँ मैं, पहले तो जिस इंडेक्स वैल्यू है, पहले मैं लेता हूँ माई लिस्ट ये, और इसका इंडेक्स नंबर 1 पे मैं कंप्लीट के की जगह क्या करता हूँ ना, पूरा कुंदन कुमार कर देता हूँ, कुंदन कुमार। ओके। एंड और फिर मैं अगर इसको गेट करूँ माई लिस्ट, और 1 को, तो ये क्या देगा, ये पूरा कुंदन कुमार को प्रिंट करके मेरे को दे देगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पास पूरा अगर लिस्ट को ही प्रिंट करूँ तो ये क्या किया होगा कि पूरा लिस्ट में अपडेट कर चुका होगा इसको। तो 1 कुंदन कुमार 3.2 एंड 4 5 करके आ चुका है यहाँ पास। ठीक है, ये हो गया एडिंग अ एलिमेंट, एडिंग अ एलिमेंट। ठीक है। अगर हम लोग न्यू एलिमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, एंड ऑफ द लिस्ट वो ऐड होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल माई लिस्ट, और क्या कर सकता हूँ, या एपेंड डॉट
6 में क्या कर सकता हूँ, अपेंड करना चाहता हूँ, तो वो लिस्ट क्या होगा, वो लास्ट में जाके वो इंटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पास प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को, ये यहाँ पास आपका शो कर जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 1 कुंदन कुमार 3.245 एंड द लास्ट में आपका 6 आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम लोग लिस्ट में है तो अपेंड करके हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को रिमूव ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहता हूँ रिमूव करने के लिए, तो रिमूव के लिए सिंपल है, अपेंड के लिए अपेंड कमांड है, तो रिमूव के लिए रिमूव कमांड है। तो माई लिस्ट रिमूव रिमूव 3, और मैं कुंदन को रिमूव करना चाहता हूँ, कुंदन कुमार। ओके। वो आउटपुट अगर मैं इसका देखता हूँ तो क्या आएगा, ये देखते हैं सीधा आउटपुट। हियर इज योर आउटपुट, जिसमें कि क्या है, कुंदन अवेलेबल नहीं है। ओके देन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ, जो कि है ये ऊपर वाला आपका लिस्ट था, लिस्ट में नेक्स्ट है जो कि टपल। तो टपल क्या है, टपल आर ऑर्डर कलेक्शन, ठीक है। ऑर्डर कलेक्शन में ऑर्डर वे में होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। एंड दे आर इम्यूटेबल, मीनिंग वंस क्रिएटेड देयर कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। टपल कंटेन एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। टपल अलाउ टू डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके। एंड इसमें जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एंड टपल इम्यूटेबल, देयर आर नो मेथड टू एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट आफ्टर द क्रिएशन, ठीक है। ओके। मैं टपल में देखता हूँ, तो टपल का क्या नाम है कि ये क्या ऑर्डर लिस्ट है, कि एक ऑर्डर वे में ये सेट होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप का डेटा को भी क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप का भी सेव कर सकते हैं। एंड इम्यूटेबल है, यानी कि अगर एक बार टपल क्रिएट हो चुका है, तो आफ्टर क्रिएशन हम लोग इसमें ऐड और डिलीट और रिमूव नहीं कर सकते हैं वैल्यू को। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, तो इसका सिंटेक्स सिंपल है, कि हम लोग को प्रीवियस लिस्ट में हम लोग क्या किए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किए थे लिस्ट के करने के लिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो माई टपल टपल 1 TW2 3.0.4.5, ठीक है। तो ये हो गया कि यहाँ पास इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल में क्रिएशन के लिए क्या किया कि एक नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करके हम लोगों ने सीरियल के लिए किया, और यहाँ पास एक टपल के अंदर भी टपल एक क्रिएट करके किया, तो यानी कि इसको हम लोग नेस्टेड टपल भी बोल सकते हैं लाइक दैट। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट में इसका प्रिंट करता हूँ मैं। अगर मैं न्यू टपल का, तो क्या आंसर देता है, मैं ये चेक करता हूँ। ओके, रन मॉड्यूल पर, और यहाँ पास देखिए टपल का जैसा था उस टाइप का टपल को प्रिंट करके दे दिया। तो जस्ट लाइक इसको भी हम लोग
क्रिएटिंग कर सकते हैं। एक्सेशन करने के लिए सिंपल इसका भी कि हम लोग टपल का विद इंडेक्सिंग नंबर के यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो प्रिंट अगर मैं करता हूँ ताकि ये एक दूसरे से डिवाइड रहे, तो यहाँ पास प्रिंट टपल हो जाएगा। और यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, टपल के कुछ एक दो इंडेक्सिंग नंबर को एग्रेगेट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, प्रिंट न्यू टपल, और यहाँ हो जाएगा 0। 0 नंबर पे यहाँ पास टपल में 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पास आउटपुट में आई थिंक 1 देना चाहिए। तो ये 1 गेट हो चुका है। तो और इसमें क्या एक ऑप्शन है कि हम लोग इसमें ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पास न्यू टपल डॉट अपेंड करता हूँ, और अपेंड में मैं क्या करता हूँ, या अपेंड में मैं अगर 6 पे डालता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पास मैं अगर को करता हूँ तो ये एक तगड़ा सा एरर प्रेजेंट करेगा। यहाँ पास लिख दे रहा है टपल ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट अपेंड। ओके, तो टपल में ऐसा कोई अपेंड नाम का एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, टपल एज अ थ्री राइज एरर। ओके, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है टपल कैन बी यूज टू फिक्स कलेक्शंस ऑफ अ डेटा। एक कलेक्शंस ऑफ अ डेटा को ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं जो कि है हमारा सेट। सेट, ओके, सेट आर द ऑर्डर अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। ये क्या करता है, यूनिक आइटम को ये लेता है, ठीक है, और दे आर अ म्यूटेबल मीनिंग्स यू कैन एड एंड रिमूव एलिमेंट्स। ठीक है, और सेट डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं कर सकता है। एलिमेंट commonly use the membership testing and the eliminating duplicate entire। ठीक है, ठीक है, इसमें जो हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव करते हैं, डिस्कार्ड, पॉप एंड ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंस। तो इसमें हम लोग इतने सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे ऑपरेशन को देखते हैं। इसमें सिंपल है कि अनऑर्डर होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, म्यूटेबल है, तो इसमें रीड रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा, एंड अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट को भी ये अलाउ करता है। और सॉरी, ये डू नॉट अलाउ द, बट यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या होता है। लेट्स सी द कोड। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, पूरा कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर यहाँ सेट, और यहाँ भी सेट, ताकि ये दोनों अलग अलग से रहे। ठीक है, एंड ओके, मैं क्या करता हूँ, एक सेट क्रिएट करता हूँ। तो इसमें क्या करता है कि ये पहले हम लोग लिस्ट में देख चुके हैं कि स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके लिस्ट बनता है। इसमें क्या होता है, और टपल में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करता है, और इसमें और सेट में होता है कि ये हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करके हम लोग सेट बनाते हैं। तो मीन्स चलिए माई सेट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई सेट, एंड इसमें करली ब्रैकेट्स का यूज किया, एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड लाइक दैट 5। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट माई सेट। ओके, यहाँ पास नो अब्रिकेट अपेंड, एक सेकेंड, यहाँ पास प्रीवियस का एरर दे रहा है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है,
तो यहाँ पर सेट प्रिंट कर चुका है, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका कहना रहता है कि ये डुप्लीकेट आइटम्स को प्रिंट नहीं करेगा। डोंट अलाउ टू डुप्लीकेट, ये अपेंड कर चुका है, क्योंकि एरर नहीं देगा। लेकिन जब हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा कि ये सिंपल है कि नॉट सेट नॉट अलाउ टू डुप्लीकेट एलिमेंट एंड कॉमनली मेंबरशिप एंड टेस्टिंग एंड एलिमिनेट द डुप्लीकेट एलिमेंट। मेंबरशिप अगर एक मेंबर का रहेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक मेंबर के डेटा को ही वो शो करेगा सेट। ठीक है, चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट। यानी कि अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, चलिए कुछ और करके परफॉर्म करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, के कर देता हूँ, और फिर एक लेके फिर के करता हूँ। क्या ये डबल के को शो करेगा, सिंगल के को करेगा, लेट्स सी। ना हियर इज योर आउटपुट वन सेट में आ गया, जिसमें कि क्या है कि वन नंबर पे के, जिसमें सिर्फ एक के वन के को ही ये शो किया, डिस्प्ले किया। इसी टाइप से है कि हम लोग इंसर्ट करवा सक क्या बोलते हैं, सेट क्रिएट कर सकते हैं, बट लेकिन अगर हम लोग उसको गेट करना चाहते हैं तो वो डुप्लीकेट आइटम आइटम को मतलब नहीं स्टोर करेगा। तो डिस्प्लेइंग द सेट एंड डुप्लीकेट रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा है कि यहाँ पास है, तो ये डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए सिंपल हम लोग देख चुके हैं। डुप्लीकेट रिमूव होगा एंड एडिंग एलिमेंट, अगर एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपल ऐड फंक्शंस का यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट करता हूँ, नहीं प्रिंट, माई सेट डॉट एट, और मैं 5 ऐड करना चाहता हूँ। तो 5 ऐड करने के लिए और फिर मैं क्या करता हूँ, माई सेट को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट माई सेट फंक्शन प्रिंट होगा वेरिएबल, सॉरी यहाँ पास। तो ये लास्ट इन ऑफ द सेट में क्या करेगा, ये जाके अपेंड हो जाएगा, या फिर लिस्ट। अपेंड का भी यूज करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये अपेंड में वर्क करेगा कि नहीं। तो रिमूव एंड, तो देयर इज अ नो एट्रीब्यूट ऑफ अपेंड इन द सेट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एड का यूज करना पड़ेगा अपेंड के साथ। यस, तो मैं यहाँ पास एड ही कर देता हूँ, एट। एंड रिमूव के लिए सिंपल है कि आप जिस भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम आपको डाल के रिमूव करना पड़ेगा। तो माई सेट डॉट रिमूव, माई सेट डॉट रिमूव, और जिस एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसका आपको नाम डालना पड़ेगा। तो रिमूव के एंड द प्रिंट ऑफ द ऑल सेट, माई सेट, सॉरी, माई सेट is not attribute not defined. Okay, let's see why it will be keep like that. oh, इसको मेरे को ये डबल ब्रैकेट के अंदर में डालना पड़ेगा, तब जाके ये गेट करेगा। ब्रैकेट नहीं, सॉरी, सिंगल या। तो यहाँ पर देखे कि के यहाँ रिमूव हो चुका है, और 5 जो तो लास्ट में था वो के प्लेस पे जाके प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है, रिमूव हो गया। एंड इसमें अब क्या है कि हम लोग और भी ज़्यादा क्या सेट ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सेट है। तो सेट में हम लोग यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं दो सेट का। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो सेट यहाँ पे बनाता हूँ पहले। तो सेट वन, सेट वन, या सेट वन, जिसमें मैं सेट वन, वन, टू, थ्री, फोर, एंड फोर, चलिए फोर लेता हूँ तक। और सेट टू लेता हूँ मैं। तो सेट टू एंड सेट टू में जैसे कि फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सेवन।
लाइक दैट। ओके, तो ये दो सेट बना चुका। अब मैं इस दो सेट पे क्या करता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो ठीक है, चलिए लेट्स सी द पहला ऑपरेशन है कि क्या हम लोग यूनियन करना चाहता हूँ मैं इस पूरे सेट पे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि सेट में, दोनों सेट में ऑल जितना भी वैल्यू प्रेजेंट है वो सभी को लाके दे देगा। यूनियन मतलब कि कंप्लीट। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू सेट में प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को प्रेजेंट करता है कि पूरे सेट में मिला के डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या क्या है, वो वैल्यू को यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और सेट वन डॉट यूनियन, यूनियन एंड, और दूसरा से यूनियन करो किसके साथ, सेट 2 के साथ। ठीक है, एंड लाइक ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा पूरा। ये इसके साथ मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, स्टेट में जिसके देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 तक के वैल्यू प्रेजेंट है दोनों सेट में, अगर इसको डिस्टिंग किया जाए तो। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं प्रिंट करके क्या इंटरसेक्शन करना चाहता हूँ, तो प्रिंट प्रिंट सेट वन डॉट इंटरसेक्शन मीन्स कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन वैल्यू दोनों सेट में मिला के कौन है, तो उस वैल्यू की ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन, लेट्स से द, और यहाँ पर मैं सेट 2 को डालता हूँ। ठीक है, कॉमन वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए आई थिंक ये। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू सिर्फ क्या है, 4 है, तो इसने 4 को प्रिंट किया है। इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन डिफरेंस, कि अगर मैं इससे और उसको माइनस करूं तो डिफरेंस क्या आना चाहिए। अगर मैं एलिमेंट को अगर क्या होता है डिफरेंस लूं, तो सेट 1 डॉट डिफरेंस, और ये होगा अनदर, सॉरी ये अनदर नहीं होगा, सेट 2 होगा। ओके, सेट 2, और मैं डिफरेंस लेता हूँ इन दोनों का, तो ये जाएगा डिफरेंस में 1 2 3, क्योंकि ये क्या होगा ना कि यहाँ पर डिफरेंस में क्या होता है कि जो जो वैल्यू जैसे कि 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पास से डिफरेंस में आ जाएगा 4 के साथ कट गया इधर से, सेट से माइनस हुआ तो 1 आया, इधर से माइनस हुआ, या 4 इसके साथ ही जाएगा। जीरो, ठीक है, तो ये 1 2 3 करके इसका डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दो सेट लिया था यहाँ पास, ये और इसका सेट है यहाँ पास। ठीक है, तो 1 कट गया के साथ, एंड 5 8 और 7, एंड यहाँ पास बचा क्या, 1 और 2। तो एक सेकेंड आई थिंक, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को सेट भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ कि सेट के बाद जो है ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन द पाइथन, जो कि क्या करता है कि हम लोग को वैल्यू जो प्रेजेंट करता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज करने के लिए होता है। तो डिक्शनरी एज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, दे आर म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन एड द रिमूव की वैल्यू एंड पेयर। ठीक है, की आर यूनिक विद इन द डिक्शनरी। ठीक है, एंड द वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, कैन बी डुप्लीकेट। ठीक है, जो वैल्यू जो होता है वो होता है डुप्लीकेट हो सकता है, बट क्या होता है यूनिक, जो की होता है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एंड डिक्शनरी आर द अंडर अनऑर्डर होता है,
ऑर्डर इसका कोई मेंटेन नहीं की कि ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑपरेशन क्या क्या हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? एडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिंग अपडेटिंग एलिमेंट यूजिंग की कर सकते हैं, की डॉट वैल्यू करके, यूजिंग रिमूविंग एलिमेंट, डिलीट, डिस्क, पॉप, क्लियर एंड एक्सेसिंग अगर करना चाहते हैं तो यूनिक करके और की का वैल्यू करके हम लोग यूज कर सकते हैं, यूजिंग की का यूज करके। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। या मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको सेट करके यहाँ डाल देता हूँ, और फिर सेट और यहाँ पर मैं करता हूँ ओके डिक्शनरी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी अगर कैसे कर सकते हैं क्रिएट, तो उसके लिए पहले माई डिक्स करके, वेट अ मिनट, माई डिक माई डिक्ट माई डिक्शनरी, और उसके बाद क्या कर सकता हूँ, इसमें करली ब्रैकेट की यूज होता है और एक की एंड वैल्यू पहले हो जाएगा की, पहले मैं नेम रखना चाहता हूँ, और नेम में वैल्यू क्या जाएगा, तो जाएगा वो कुंदन। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा एज में रखना चाहता हूँ, एज, और एज में वैल्यू जाएगा 22, एंड दूसरा जाएगा, दूसरा की रहेगा हॉबी, हॉबी की जगह एज हो गया, एज हो गया, हाँ हो चले कोई दिक्कत नहीं, हॉबी, हॉबीज हो गया, और हॉबीज में आ जाता है, ठीक है, रेटिंग। ठीक है, रेडी। ओके दिन, तो मैंने यहाँ पर से न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्ट्रिंग वैल्यू दोनों को प्रेजेंट किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, और वो भी हो गया यहाँ पास, यहाँ ना इसको लिस्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पास हॉबी के लगता हूँ, मतलब मेरा हॉबी एक से ज्यादा है। ठीक है, तो लिस्ट हो गया, और डांस ले लेता हूँ, डांस। ठीक है, और यहाँ पास मैं अगर प्रिंट करता हूँ माई डिक्शनरी को, तो ये कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो पहला क्या है, नेम कुंदन कुमार, एज ये हो गया, हॉबी हो गया, एंड द डांस रीडिंग एंड हो गया हॉबी का। ठीक है, लेकिन ये अब एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं बाय द नेम? तो एक्सेसिंग करने के लिए सिंपल है, जैसे अदर में यूज करते हैं, ये भी इंडेक्सिंग के वर्ड पर वर्क करता है। तो इसमें क्या, मैं प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट के अंदर माई डिक्शनरी डिक्ट नाम का है, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ उसका की को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ तो पहले ही बता दिया गया कि पहले ये हम लोग की के वैल्यू, की के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहला है कि नेम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेम एक्सेस करना चाहता हूँ सबको। ठीक है, ये हो गया, तो ये क्या करेगा, माई डिक्स में, डिक्शनरी में जितने नेम होगा, नेम के वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा मेरे को, जो कि ये कुंदन बना। ठीक है, ये कुंदन आ गया। अब ये अगर मॉडिफाई अगर करना चाहता हूँ मैं लिस्ट को, तो मॉडिफाई भी सिंपल है कि मॉडिफाई का उसको यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स हाउ टू मॉडिफाई। तो माई डिक्शनरी, और एज को मैं क्या करना चाहता हूँ, की वैल्यू डाला मैंने एज,
अब एज में मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ और एज में 25 कर देना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट माय डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पास आउटपुट आ जाएगा आपका एज में 25। ये एज को क्या किया, ये क्या किया, मॉडिफाई किया और 25 एज को कर दिया पे। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो गया, ऐड हो गया, क्रिएशन हो गया। अब नेक्स्ट देता हूँ एडिंग एलिमेंट अगर कैसे करना है, तो एडिंग जैसे मॉडिफाई किया था उस टाइप से एडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिंपल है, मॉडिफाई डॉट एड किया। अगर सीटी में ऐड करना है चाहते हैं तो सीटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू न्यू एलिमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो सीटी मैंने ऐड किया और उसमें क्या कर दिया, वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू की एंड वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो माय डिक्शनरी डाला और यहाँ पास मैंने क्या नया फंक्शन से डाला मैंने, और यहाँ पास सीटी डाल दिया। चलो फिर जो स्टूडेंट का सीटी वो क्या है, और उसमें वैल्यू मैंने डाल देता हूँ रांची। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो माय डिक्शनरी, तो आउटपुट आ जाएगा इसका, लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो नेम पहला की वैल्यू था नेम, तो उसका कुंदन कुमार एज 25 हो गया, और हॉबी हो गया रीडिंग एंड डांसिंग, एंड न्यू एक एलिमेंट जुड़ा है जो कि सिटी है, जो कि उसका रांची है। ठीक है, और नेक्स्ट है रिमूविंग करने के लिए, सिंपल है कि रिमूव करने का तो प्रिंट कर सकते हैं, एंड सिटी हो गया, एंड डिलीट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए हम लोग डिक्शनरी से वैल्यू को, तो डील कर सकते हैं एंड डिलीट डिलीट माय डिक्शनरी, एंड इसमें वैल्यू क्या है, सिटी को मैं क्या चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ सिटी, एंड यहाँ पास प्रिंट माय डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, तो ये भी क्या कर देगा, सिटी को रिमूव करके दे देगा मेरे को। तो यहाँ पास अब देखिए कि न्यू जो एलिमेंट अभी प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ है, आउटपुट वो उसमें सिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये कंप्लीट आपका डिक्शनरी से रिलेटेड डिक्शनरी हो गया, सेट्स हो गए, टपल्स हो गए एंड लिस्ट हो गई, ये कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर है। और विद द कोडिंग के साथ है, तो गो एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो लेट्स मीट द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जस्ट day 5. It's a wonderful session like previous sessions. So uh, एक second, yeah. Okay then, thank you for all of you to watching this session, and let's meet the next session. So go and practice more and more with the uh, theory and the using coding sets. Thank you all of you.